आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि भारत के विकास में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सती प्रथा हटाई, रेलवे चलाया, पुलिस की व्यवस्था लाई, टैक्स व्यवस्था में सुधार किया। आप उनके योगदान को कैसे देखते हैं? शिक्षा में सुधार किया। हाँ, ऊपर से देखने से तो अगर सतही तौर पर देखा जाए तो उनके योगदान तो हैं ही। सभी के कुछ ना कुछ योगदान होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है। भाई इतने लंबे समय तक, करीब 250 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, तो 250 वर्षों में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी किया और कुछ ना कुछ बुरा भी किया। अब जो अच्छा किया उसमें जो है उनकी ठीक है, उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन क्या अच्छा किया उसको भी देखना पड़ेगा। क्या अच्छा करने के लिए अच्छा किया या उसके पीछे कुछ उनका उद्देश्य मंशा था। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर सती प्रथा की बात हुई है, तो भारत में सती प्रथा थी, इसका कोई पुख्ता बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता है। सती प्रथा हटाई, उसको उन लोगों ने एक लॉ बना दिया। हाँ, कहीं कोई ठोस उसका रेफरेंस नहीं मिलता है। मनगढ़ंत बातें तो मिलती हैं, किसी शास्त्र में, किसी अभिलेख में कुछ ऐसा नहीं मिलता है कि बहुत सती प्रथा जैसा था। अपवाद रूप में कभी कोई महिला जो है किसी के साथ जो है खुद ही सती हो गई तो वो हो गई, लेकिन ऐसा तो नहीं मिलता नहीं है कि यह कोई ऐसी प्रथा थी। क्योंकि आप किसी भी देखेंगे, मान लीजिए कि राजा दशरथ ही जब मर गए तो क्या कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा वगैरह क्या ये सब भी उसके साथ मर गई? तो नहीं मरी। उसी तरह से अगर आप महाभारत में भी देखेंगे तो पांडु मर गए तो क्या उसकी जो पत्नी थी कुंती, माद्री, क्या वो मरी? तो नहीं मरी। दुर्योधन मर गया तो क्या उसकी जो पत्नी थी वो मरी? जो भानुमति थी तो उसने तो अर्जुन के साथ शादी कर दी। तो दुर्योधन की पत्नी, तो वहां तो कहीं वर्णन नहीं आता। हमारे किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि भाई मर जाए पति तो पत्नी को उसके साथ मर जाना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो वो परंपरा कहीं थी नहीं। अपवाद रूप में कहीं कोई हो गया तो अपवाद को रूल नहीं बनाया जाता है ना। अपवाद में तो दुनिया में हर तरह के काम होते हैं। वेश्यावृत्ति भी होती है, तो क्या वेश्यावृत्ति का अनुमोदन है? नहीं है। अपवाद में तो कोई लोग शराब भी पीते हैं, क्या शराब का अनुमोदन है शास्त्रों में? नहीं है, हमारे समाज में अनुमोदन नहीं है। तो इक्का दुक्का कोई कांड से नहीं माना जाता। राजा राम मोहन राय को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने जो है सती प्रथा हटवा दी। सती प्रथा थी ही नहीं, हटानी क्या थी? अपने से कथा गढ़नी थी और जो है यहाँ के लोगों को बदनाम करना था और राजा राम मोहन राय को हाईलाइट करना था। क्योंकि राजा राम मोहन राय कौन थे? वह ईसाई हो चुके थे, इसीलिए अंग्रेजों ने उनको बढ़ावा दिया था। अंग्रेजों का प्लानिंग था कि इसको बढ़ावा दिया जाए। तो वो एक ईसाई थे, ईसाई मिशनरियों के तहत वे काम कर रहे थे और भारत में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। सारा उद्देश्य वहां पर ऐसा था। अब रही पुलिस की बात, जो पुलिस की बात आपने की है, तो पुलिस में भी इसी तरह का सिस्टम था। पुलिस सिस्टम अंग्रेजों ने यहाँ पर लगाया, अपने देश में नहीं लगाया था, पहले भारत में ही लगा था।
तो शासन व्यवस्था किस तरह से यहाँ मजबूत हो, कैसे यहाँ के लोग विद्रोह न कर पाए, कैसे पूरी जासूसी हो सके, कैसे उनको वहीं पर दबाया जा सके, कैसे सताया जा सके, किस तरह से टैक्स वसूला जा सके, जबरदस्ती वसूला जा सके, उसके लिए पुलिस सिस्टम का उन लोगों ने इस तरह से लागू किया। यहाँ पर थाना बहुत बनाए, तो वहां पर भी उनका उद्देश्य वैसा ही था, शोषण करना ही था और अपने शासन प्रशासन को मजबूत करना था, ताकि जो है लोग जो है आजादी के लिए एकजुट न हो सकें और आंदोलन न चला सकें और उनकी सारी जानकारी आती रहे, उनको पकड़ा जा सके, वे जाके छुप न सकें। तो जगह जगह थाने खोल करके पकड़ने की स्कीम पर वो काम कर रहे थे, इसलिए पुलिस था, न कि यहाँ के लोगों की भलाई के लिए था। अब रही रेलवे की बात, तो रेलवे भी इसी तरह से बनाया कि रेलवे बनाने में कितने लोग मारे गए, पुल बनाते समय कितने लोग मरते थे, जबरदस्ती जो है अत्याचार करते थे सब बहुत। और रेलवे यहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए था, कैसे यहाँ के संसाधनों को हम लोग ले जा जाकर के वहां विदेशों में बेच सकें, यहाँ के अनाज को भी बेच करके जो है यहाँ पर जो है भूखमरी की हालत करके अकाल यहाँ कर दिया गया। अकाल में जो है कई लाखों लोग मारे गए। तो यहाँ का ऐसा सिस्टम था इनका रेलवे का, यहाँ के सारे संसाधनों को, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, उन सबको ले जाना उनका उद्देश्य था। और यहाँ तक कि मजदूरों को भी पकड़ पकड़ करके ले जाते थे वहां काम कराने के लिए, उसी के जरिए से ले जाते थे। और वहां से जो सामान लाते थे बना बना करके उसको यहाँ पर फैलाना था। तो इस उद्देश्य से वो अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से इस काम को किए थे, इस बात को वे स्वयं भी स्वीकारते हैं। और सेना को कहीं भी विद्रोह हो रहा है तो सेना को भेजना, तो उसके लिए भी रेलवे चाहिए था बड़े स्तर पर भेजने के लिए, तो वह भी करते थे सब। यहाँ के लोगों की भलाई के लिए तो वो नहीं किया गया था। और यहाँ के लोगों के टैक्स पर जो है वो सब सफर उसमें यात्रा करते थे, मस्ती में फ्री में यात्रा करते थे, एक तरह से एसी में यात्रा करते थे बैठ करके। और भारत के लोग थर्ड क्लास में यात्रा करते थे और बहुत ज्यादा किराया देना पड़ता था। तो रेलवे भी जो है उन लोगों ने चलवाया था अपने ही लाभ के लिए। टैक्स व्यवस्था की अगर बात करें तो टैक्स व्यवस्था में भी उसी तरह की बात, चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया था तो पूरा उगाही का जमींदारों को छोड़ दिया था कि हम तुमसे पैसा लेंगे, तुम्हें को फ्री करते हैं, तुम्हारे को एकदम फ्री हैंड देते हैं, जाओ जैसे मन वैसे वसूलो, नहीं तो हम लोग तुम्हारे से लेंगे। तो वे लोग अत्याचार पर उतारू हो जाते थे जमींदार। वही जमींदार जो कि पहले राजाओं के समय में अच्छा से व्यवहार करते थे और विपत्ति में जो है अब साथ देते थे, और कभी दुर्भिक्ष हो जाए, अकाल हो जाए तो उसमें अपना जो है अनाज वगैरह देते थे। लेकिन वही जब अंग्रेजों की व्यवस्था आई तो अंग्रेजों ने जो टैक्स का सिस्टम इस तरह से कर दिया था कि बहुत क्रूरता से, चाहे अनाज हो ना हो, पानी पड़ा हो ना पड़ा हो, किसानों की हालत कितनी भी खराब हो, जबरदस्ती वसूलते थे। व्यापारियों से अधिक टैक्स लेते थे, तो किसान और व्यापारियों को तो एकदम निचोड़ दिए थे। कहा जाता है कि करीबन 60 से लेकर के 75 ट्रिलियन जो है डॉलर आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वे सब ले जा चुके थे। इसी तरह से अंग्रेज जो है भारत को निचोड़ करके इसका रस जो है सारा वहां पर भरते थे, अमीर बनते गए। अब धीरे धीरे जो है अब वे सब लेवल पर आ रहे हैं, लूटा हुआ धन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ दिनों के बाद ये सब अंग्रेज सब फिर अपने पुराने स्थिति में पहुंच जाएंगे, और 50 वर्ष बीतते बीतते। तो इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा लूटा था। दादा भाई नौरोजी ने जो कि फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं कई बार, तो उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात का बहुत उल्लेख किया है कि किस तरह से भारत को लूटा जाता था। तो भारत के लूट का टैक्स सिस्टम तो लूटने के लिए तो था, तो वो सुधार का सिस्टम क्या है? क्या भारत में पहले टैक्स सिस्टम नहीं था? पहले भी टैक्स सिस्टम था, मुगलों के समय में भी था,
और राजाओं के समय में था। तो हम लोग का पुराना टैक्स सिस्टम तो बेहतर था इन लोगों से। ये लोग तो हर चीज में टैक्स लगाना चाह रहे थे। नमक तक में टैक्स लगा दिया जाए, गांधी जी को जो है सत्याग्रह करना पड़ा था। तो हर चीज में टैक्स लगाने की स्कीम पर काम कर रहे थे, जबकि राजाओं के जमाने में हर चीज पर इतना टैक्स नहीं था। और ये लूट करके अपने घर ले जाते थे, यहाँ नहीं लगाते थे। राजा सब जो यहाँ टैक्स लेते थे वो तो यहीं पर लगाते थे। एम्प्लॉयमेंट भी यहीं के लोगों को मिलता था, और जो है वेलफेयर कार्यक्रम करते थे तो यहीं के लोगों के लिए करते थे। तो अंग्रेजों से तो बेहतर यहाँ की व्यवस्था थी। रही शिक्षा की बात, तो अंग्रेजों के खुद के रिपोर्ट के हिसाब से भी भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब अंग्रेज यहाँ आए थे उस समय शिक्षा की व्यवस्था जो थी, गुरुकुल वाले सिस्टम जो था वो बढ़िया था, ज्यादा लोग शिक्षित थे। इनके समय में शिक्षा का स्तर गिर गया। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा जो है इन्होंने लागू की, तो उसका उद्देश्य भी इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम लोग का उद्देश्य जो है, मैक्स म्यूर का पढ़ेंगे तो सीधा सीधा है। ये उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि हम लोग क्लर्क पैदा करना है, अधिक से अधिक यहाँ के लोगों को अंग्रेजों की नकल बनाना है, ताकि यहाँ की संस्कृति नष्ट हो सके। यहाँ के साहित्य को, यहाँ की किताब को, यहाँ के इतिहास को सब भ्रष्ट करना है, यहाँ के ग्रंथों को, शास्त्रों को भ्रष्ट करना है। ये सब उनका उद्देश्य था। और क्रिश्चियन मिशनरियों को यहाँ बढ़ाना है और इन लोगों को ईसाई बनाना है, यह उनका उद्देश्य था। कि शरीर से जो है, वे कहते थे साहब कि शरीर से ये भारतीय रहेंगे लेकिन दिमाग से ये अंग्रेज रहेंगे, दिमाग से ईसाई रहेंगे। ये उनका शिक्षा का उद्देश्य था। तो उनकी नीति जो थी शिक्षा में, उन्होंने ठीक है कोई भाषा उन्होंने दिया, हालांकि उस भाषा का उपयोग है, हर भाषा का हम लोग सम्मान करते हैं और पढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन भारतीय भाषाओं का उन्होंने अपमान किया, भारतीय भाषाओं को दबाया, भारतीय इतिहास को, भारत के विज्ञान को, हर चीज को, गणित को, हर चीज को इन लोगों ने दबाने की, भ्रष्ट करने की, इन सब की कोशिश की। तो ये शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ थी, यहाँ विज्ञान का विकास कराने में तो नहीं वो कर रहे थे आगे, वो तो सिर्फ क्लरिकल टाइप से वो चाह रहे थे जो कि उनके ऑर्डर को समझ सकें, मुकदमे में जो भाषा लिखी जाती है उसको समझ सकें। इस तरह से काम चलाऊ जो है एक शिक्षा व्यवस्था भी सब दे रहे थे। सुधार क्या कर रहे थे? सुधार तो क्या, भारत तो पहले ज्यादा शिक्षित था, और समय के साथ साथ क्या शिक्षा और विकसित नहीं होती, भारत में और विकसित होती। तो उनके यह नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा भारत के लिए भलाई की, सिर्फ लूटपाट मचाई, यहाँ के लोगों का शोषण किया, जुल्म किया, और जितनी भी प्रथा उर्था के विषय में जो कुछ भी है ना, सब ये सब जो है सब ईसाईकरण करने के लिए, मिशनरियों का वो करने के लिए किया। जाति प्रथा भी इन्हीं लोगों ने शुरुआत की। भारत में कहीं जाति प्रथा नहीं थी, किसी शास्त्र में जाति प्रथा नहीं, कुल की प्रथा थी, गोत्र की परंपरा थी, और वर्ण व्यवस्था थी जो कि कर्म, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, कुल व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, लेकिन वह परिवार वंश के हिसाब से चलता था, न कि कोई जाति थी। और गोत्र भी जो था वह जिस ऋषि मुनि के वंश से अपने को मानते हैं, या उनसे दीक्षित हुए हैं, या उनके दत्तक पुत्र रहे, या उनके अनुयायी रहे, वे उनके गोत्र कहलाते थे। तो इस तरह से भारत में ये सिस्टम था, यहाँ जाति प्रथा नहीं थी। जाति प्रथा तो अंग्रेजों में थी, फ्रांसीसियों में थी, वो ग्रीक में, रोमन में, स्पेन में, पुर्तगाल में, उस तरफ थी जाति प्रथा। यहाँ कहाँ जाति प्रथा थी? जाति प्रथा अंग्रेजों ने कराया, सेंसस कराया, तो उसमें इन लोगों ने कराया। हर सेंसस में जातियों की संख्या बढ़ाते गए, जबरदस्ती ये जाति बनाते गए, कुल को जाति बनाते गए, कहीं कोई आजीविका जिस आधार पर कर रहा है उसको जाति बनाते गए, इस तरह से। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऐसा नहीं है कि ये हवाई बात नहीं की जा रही, ऑन रिकॉर्ड है सारे सेंसस। हमने इस पर जो है और भी पहले वीडियो बनाया, तो आप उसका जो है जाकर देखिए। तो अंग्रेजों ने यहाँ के सिस्टम को अस्त व्यस्त किया था अपने लाभ के लिए, और वे यहाँ कोई भला नहीं कर रहे थे, वो भलाई करने नहीं आए थे। सिर्फ और सिर्फ जो है कोई आक्रमण करेगा वो यहाँ आएगा भलाई करने के लिए, अपने यहाँ क्यों नहीं भलाई करता? वहां उनमें डैन सिस्टम था, तो अपने वहां का क्यों नहीं कर रहे थे? वहां जो है विच हंटिंग होता था, उसको क्यों नहीं सुधार रहे थे? तो वहां तो खुद ही इतनी सारी समस्याएं थी, तो यहाँ पर क्यों आए? तो जाहिर की बात है यहाँ लूटने के लिए आए थे। उपनिवेश बनाया गया था भारत को, भारत जैसे और भी कितने राष्ट्रों को उपनिवेश बनाया था,
तो जो यूरोप के लोग थे वे सब जो है उपनिवेश बना करके शोषण करने के लिए ही सब जगह जो है आक्रमण करते थे, वहां रहते थे, वहां के लोगों का और वहां के संसाधनों का कैप्चर करते थे, वहां की संस्कृति को भ्रष्ट करते थे और अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी जो मान्यताएं हैं वह थोपते थे। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि उन लोगों ने यहाँ के लिए सुधार के लिए सब किया था व्यवस्था में, और योगदान उनका योगदान तो मामूली सा होगा ही, किसी का भी होगा। अत्याचार भी जो करता है उसका भी कुछ ना कुछ योगदान होता है, कुछ ना कुछ तो हमें सिखा ही देता है, हमें सिखाता है कि एकजुट होकर के अगर रहे होते तो ये सब भाग गए होते। हम लोगों की एकजुटता नहीं थी, हम लोग के भीतर में खुद ही कुछ गद्दार लोग थे, खुद ही उनके कुछ लोग साइड हो रहे थे, नहीं तो मुट्ठी भर के अंग्रेज आ करके यहाँ कैसे कब्जा कर लिए थे। तो वह सब उन लोगों ने सिखाया हम लोग को, उनके यहाँ पर करने से ही हम लोग बहुत कुछ सीखे, उनके कारण ही आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ। तो वो प्रक्रिया तो चलती ही है, तो कोई कितना भी अत्याचार करे, जुल्म करे, शोषण करे, कुछ न कुछ तो अवश्य सिखा जाता है। तो उस हिसाब से उसका योगदान होता है, तो ऐसा ही योगदान था, योगदान करने के लिए योगदान नहीं था, भला करने के लिए तो वे नहीं आए थे। उनका इरादा, इंटेंशन होता है, वह ऐसा नहीं था, इंटेंशन तो एक्सप्लॉइटेशन ही था। हरिओम।